मुआशी इंजन कराची की चाबी किसके हाथ आएगी? हैदराबाद पर होगा किसका राज? फैसले का दिन आ गया। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग का आगाज। अवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चुनाव करने पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू। वोटिंग बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दोनों शहरों के 500 हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स एहलकार तैनात। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 700 रेंजर्स एहलकार बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स इलाके में मौजूद। हैदराबाद डिवीजन के अजला ठट्ठा, सजावल बदीन, जाम शोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार, मटियारी और दादू में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। MQM का बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की MQM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती इलेक्शन में पहले से धांधली हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे एतराज़ात नहीं सुने, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये बल्दियाती इलेक्शन तस्लीम नहीं। कहा, जो भी मेयर आएगा MQM की खैरात पर आएगा। तमाम लोग इंतखाब में हिस्सा ना लें। इलेक्शन का बॉयकॉट ना करने से मुतालिक बिलावल भुट्टो की अपील मुस्तरद। विफाक में साथ रहने का ऐलान। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो, लेकिन मैं आपके साथ ये तो कह सकता हूँ कि 100% कराची का जो मेयर है वो PDM का होगा। हमारा पैगाम कराची और हैदराबाद के अवाम के लिए भी यही है कि आप निकले, बड़े तादाद में निकले, अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। अवाम भरपूर अंदाज से बाहर निकले। पहली बार हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कराची में भी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन मेयर PDM का तो ज़रूर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अज़्म जाहिर किया कि इलेक्शन के बाद सबको साथ लेकर चलेंगे। कहा कि वफाक में हम 172 अरकान की अक्सरियत दिखाने के लिए हर वक्त तैयार। उन्होंने अब्बू का कहना अच्छे बच्चों की तरह मान के बायकॉट कर दिया। मैदान इन्होंने इसलिए छोड़ा है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने फरमाया कि जी खैरात में हम दे रहे हैं, ज़कात खाने वाले खैरात में दे रहे हैं, फितरा चोरी करने वाले खैरात में दे रहे हैं, खाले छीनने वाले बंदूक की नोक पे खैरात में दे रहे हो। MQM ने दीवार में लगी कुल्हाड़ी पर सर मार दिया। अब्बू जी ने उन्हें कहा, तुम्हारे पास उम्मीदवार नहीं, इलेक्शन में क्यों खड़े हो रहे हो? इसीलिए MQM बॉयकॉट कर गई। PTI रहनुमा अली जैदी की तनकीद। कहा, MQM को अंदाजा नहीं था कि इमरान खान को छोड़ेंगे तो अवाम PTI के साथ खड़ी होगी। कराची और हैदराबाद में PTI ही का मेयर बनेगा। इल्ज़ाम लगाया कि ज़कात खाने वाले, फितरा चोरी करने वाले किसी खैरात देंगे। पीपल्स पार्टी पर भी वार। कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन रूल्स की धज्जियां उड़ा रही है, नोटिस लिया जाए। अब जब तमाम साजिशें नाकाम हुई तो बिल आखिर इन्होंने इलेक्शन से जाने का रास्ता इख्तियार किया है। जिस जवाब को बुनियाद बनाकर जो PDM की गवर्नमेंट थी, उस वक्त अगर इस मसले को हल कर लिया जाता तो ना हल्काबंदियों का मसला होता, ना इख्तियारात का मसला होता। ये इलेक्शन में शिकस्त के डर से नहीं जा रहे। MQM का कारकुन भी उनके साथ नहीं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज ज़ईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, मुत्तहदा का काम खैरात में वजारत पकड़ना है। MQM पर कराची की सौदागरी, चाइना कटिंग का इल्ज़ाम। बोले, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात पुरअमन कराएं। दावा किया कि जमात इस्लामी कराची में बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। चाहेंगे किसी की मदद के बगैर कराची में हुकूमत बनाएं। इसके बाद सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से कराची में सबके साथ चलने की ख्वाहिश पर रहनुमा जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल। हमारी नज़र में उनके अलहदा होना जो है ये जस्टिफाइड है। ये जिम्मेदारी जो है ये तो इलेक्शन कमीशन की है। जो MQM ने फैसला किया है वो फैसला तो बहरहाल बाइसे अफसोस ही है, लेकिन वो जस्टिफाइड हैं इस फैसला करने में। इस ज्यादती के खिलाफ वो उन्होंने एक स्टांस लिया है, एक स्टैंड लिया है, तो ये एप्रिशिएबल है।
एमकेएम का इंतखाबी अमल से अलहदा होना जस्टिफाइड है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। एमकेएम का इकदाम सराहने के काबिल है। अफसोस कराची की बड़ी पार्टी इस अमल से अलहदा हुई। एमकेएम के अलहदा होने से बल्दियाती इलेक्शन की साख मुतासिर होगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है और हम चाहते थे कि एमक्यूएम कॉन्टेस्ट करती इलेक्शन में। जो एमक्यूएम के तहफुजात थे उस पर 10-1 का कैबिनेट ने पावर यूज किया और अपनी पूरी कोशिश की और सच्चे दिल से कोशिश की। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को इस फैसले को रिविजिट करना चाहिए। एमक्यूएम के बॉयकॉट के ऐलान से अफसोस हुआ। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम चाहते थे कि एमक्यूएम इलेक्शन लड़ती। हमने एमक्यूएम के तहफुजात दूर करने की पूरी कोशिश की। एमक्यूएम को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए थी। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी और जीडीए में जोर का जोड़। पीपल्स पार्टी के 442 उम्मीदवारों के मुकाबले में जीडीए के 318 उम्मीदवार, जेयूआई के 133 और पीटीआई के 75 उम्मीदवार भी मैदान में। दादू में पीपल्स पार्टी के 454 उम्मीदवारों के मुकाबले में पीटीआई के 335 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी जिला काउंसिल ठट्टा को पहले ही हासिल कर चुकी। 40 में से 20 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। टाउन कमेटी, घोड़ाबारी और गाढ़ू में भी पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 40 यूनियन काउंसिलों में से भी 17 पर पीपल्स पार्टी पहले से कामयाब। सजावल में पीपल्स पार्टी के 88 और जेयूआई के 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 157 आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। मटियारी में खातून समेत 3 पोलिंग एजेंट्स अमले की गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। आरओ टाउन कमेटी मटियारी, आरओ टाउन कमेटी खैबर और आरओयूसी ने वारंट जारी किए। पोलिंग अमले को हिरासत में लेकर पेश होने की हिदायत। कराची और हैदराबाद के अवाम इंतखाबात में हिस्सा लेकर जमहूरियत पर एतमाद का भरपूर इजहार करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं इंतखाबी अमल में मदाखलत और शरपसंदी से सख्ती से निपटने को यकीनी बनाएंगे। अमन व अमान कायम करने वाले तमाम इदारे कराची और हैदराबाद के अवाम के एतमाद पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट इंतखाबात में आज हिस्सा जरूर लेगी। आफाक अहमद कहते हैं हमें इलेक्शन के अमल से दूर नहीं रहना चाहिए। कहा एमकेएम से आज भी राब्ते में है। वजीर आला परवेज इलाही की एडवाइस को 48 घंटे गुजर जाने के बाद पंजाब असम्बली तड़क करके टूट गई। पंजाब काबीना फारिग, निगरान वजीर आला के इंतखाबात तक वजीर आला परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला रहेंगे। गवर्नर पंजाब अलीवर रहमान ने आखिर तक असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए वजीर आला परवेज इलाही और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख दिया। खत में लिखा कि दोनों की मुशावरत के बाद निगरान वजीर आला की तैनाती गवर्नर पंजाब करेंगे। दोनों को बाहमी मुशावरत के लिए 3 दिन की मोहलत 17 जनवरी को रात 10:10 तक फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना टूटी। वजीर आला महमूद खान कहते हैं जब असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजेंगे तो सहाफ़ियों को भी भेजेंगे। वजीर आला हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये रवां मुद्दत में बतौर वजीर आला उनका आखिरी खिताब है। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए इमरान खान आज परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत होगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई क़यादत का लाहौर में इजलास। इमरान खान ने आम इंतखाबात के लिए टिकट्स की मंजूरी का अमल भी शुरू करने की इजाज़त दे दी। डिविजनल सतह पर पार्टी तंजीमों से मजबूत उम्मीदवारों के नाम मांग लिए गए। जल्द उम्मीदवार फाइनल करने का फैसला। इमरान खान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी एतमाद के वोट के इम्तिहान से गुजारने का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ ने पंजाब में टेस्ट पास कर लिया, अब शहबाज शरीफ को टेस्ट पास करना होगा। शहबाज शरीफ को हर सूरत में इस टेस्ट से गुजारेंगे। शहबाज शरीफ को अब थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मैं करने जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ को सोने के लिए गोलियाँ खाना पड़ेंगी। ये भी कहा कि हमने केपीके और पंजाब में इलेक्शन जीतना है, फिर जनरल इलेक्शन होंगे।
मुस्लिम लीग काफ के मफाद में है कि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े। कहा पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं, अब वक्त बदल गया है। कहा एस्टैब्लिशमेंट और मेरा इंटरेस्ट एक ही है। दावा किया कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का उन्होंने नहीं सोचा था, सब ने उन्हें कायल किया। एक फौजी अफसर ने कहा कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि तोसी ना मिली तो उनके लिए मुश्किल होगी। 6 अफराद इस बात के गवाह हैं, 2 गवाह मिलिट्री से हैं और 4 तहरीक इंसाफ से हैं। ताहम जो भी उन्हें मशवरा दे, आखिर में जिम्मेदारी तो खुद उन्हीं की बनती है। इमरान खान माजी में जनरल बाजवा की शान में कसीदे पढ़ते रहे, जमीन आसमान के कलाबे मिलाते रहे, तारीफों के पुल बांधते रहे। हुकूमत से उतरते ही अपने ही बयानात पर यू टर्न ले लिया। इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, पंजाब और केपी में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी पंजाब के इंतखाबात की तैयारी करे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग का फैसला। लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा गैर जमहूरी सोच रखने वाले इमरान खान से कोई अच्छी तवक्को नहीं रखी जा सकती। लोगों को बताया जाए कि इमरान खान के दौर में मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा। उनके घर से शुरू होने वाली करप्शन भी अवाम के सामने लाई जाए। शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सरगोदा में पीटीआई कारकुनान का एमपीए फैसल फारूक चीमा के घर के बाहर एहतजाज। पीटीआई के कारकुनों ने बोर्ड पर लिखे फैसल चीमा के नाम पर लोटे लटका दिए। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनर्रिफ एमपीए मोमिना वहीद के घर के बाहर भी लोटों के साथ मुजाहरा। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में घर में गैस लीकेज का धमाका, 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। कराची में मुसलसल तीसरे रोज सर्द हवाओं का राज। दर्जा हरारत 8 मगर महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 7। साइबेरियन हवाएं 17 जनवरी तक कराची में सर्द मौसम का बायस बनेंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों के बाद कड़ाके की सर्दी। अस्तोर में 1 हफ्ते के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। स्वात की वादियों मालम जब्बा, कालाम और न्यान्दम में वक्फे से बर्फबारी। धांधली के इल्जामात पर लाहौर बार का इलेक्शन मुलतवी करने के ऐलान के बावजूद नताइज का ऐलान। राना इंतजार सदर और मलिक कफील सेक्रेटरी मुंतखब। ऐवान अदल के बाहर फायरिंग। गुजरावाला में नौशहरा विरका तहसील बार के इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों की हवाई फायरिंग। पुलिस की आंखें बंद। पेशावर में सरबंद थाने पर हमले में शहीद डीएसपी सरदार हुसैन और 2 गनमैन्स की नमाज जनाजा अदा। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। खुफिया इत्तलात पर पेशावर में एहलकारों की कार्रवाई। थाने पर हमले के सहूलतकार 2 दहशतगर्द हलाक। रेक्रूटिंग फील्ड पर गैर मुल्की कंपनी ने काम शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में लोगों की भर्ती का भी आगाज। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में तकरीब। गैर मुल्की कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत को मुआहदे के कवर शेड की मद में $3 मिलियन रवा महीने मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले हुकूमत और अपोजिशन रेक्रूटिंग मुआहदे पर एक पेज पर है। ईरान में बरतानवी शहरियत रखने वाले साबिक नायब ईरानी वजीर दिफा अली रजा अकबरी की फांसी। बरतानिया का ईरान से अपना सफीर वापस बुलाने का फैसला। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लेवरली कहते हैं हमारा रद्द-ए-अमल आज ऐलान किए गए इकदाम तक महदूद नहीं होगा। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद जाफर मुंतजरी पर पाबंदी आए। बाबर आजम का अपना स्टाइल है, मार धाड़ उनका खेल नहीं। भारत के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बाबर आजम मार धाड़ के लिए जाएंगे तो नेचुरल टैलेंट ज़ाया होगा। बोले बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए अहम प्लेयर हैं मगर बाबर को अपनी बैटिंग पोजीशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और उर्दू शायरी को नया अंदाज देने वाले मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। डेरा गाजी खान में आंख खोली, शायर अहले बैत कहलाए। गज़ल की शायरी में भी मुनफरिद मकाम पैदा किया।
अज़ाब दीद, ख़ैमा जान और बरगे सहरा जैसे अनमोल नगीने उर्दू अदब को दिए। मोहसिन नकवी को 15 जनवरी 1996 को लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। उनकी गज़लें आज भी ताज़ा।